दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इतिहास में जो हमारे साथ हुआ उसके बदले लेने की बात कर रहे हैं। अब मुझे लगता है ये भगवा आतंकवाद का एक और नमूना है। हम पूरी तरह से भगवा आतंकवाद के खिलाफ इस समय बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में बदले की बात करना कि आपके साथ 10वीं सदी में क्या हुआ, 12वीं सदी में क्या हुआ, 14वीं सदी में क्या हो गया, 15-16 में क्या हुआ, कि अब हमको बदला लेना है उसका। तो लीजिए बदला, ब्रिटेन से बदला लीजिए, मुगलों से बदला लीजिए, गुलाम वंश से, लोधी से, खिलजी से, उनसे बदला लीजिए। हमसे क्यों बदला ले रहे हैं? जो आज की जनरेशन है उससे क्यों बदला ले रहे हैं आप? और महबूबा मुफ्ती ने भी सुना तो कहा कि आपकी जो लैंग्वेज है तो नफरत को बढ़ावा दे रही है। आप जो वायलेंस है अल्पसंख्यकों के प्रति उसको न्यू नॉर्मल बिठा रहे हैं। ये जो अजीत डोवाल की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कोई सेन लैंग्वेज नहीं है कि आप ये कहते हैं कि हमें उसका बदला लेना होगा जो इतिहास में हमारे साथ बात हुई है। आप भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और आप लोगों को आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं क्या? क्या कहा? क्या मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखाई देता है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए, लेकिन तुम्हारे आरएसएस और बीजेपी वालों ने कोई बलिदान नहीं दिया। वो तो ब्रिटिश के साथ ही थे। उन्होंने क्या बलिदान दिया? बलिदान हमारे लोगों ने दिया। फिर कहते हैं उन्होंने गहरे अपमान सहे, लंबे समय तक बेबसी के दौर देखे, कई लोगों को फांसी पर चढ़ाया। आरएसएस के लोग तो नहीं चढ़े ना फांसी, हमारे लोग चढ़े ना। आगे कहते हैं हमारे गांव जलाए, हमारी सभ्यताओं को नष्ट किया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। मंदिरों को किसने लूटा और किसने नष्ट किया? मंदिरों को सबसे पहले जो हिंदू सारे के सारे किंग आए थे उन्होंने बौद्ध मंदिरों को लूटा और उनको नष्ट किया। उन्होंने जैन मंदिरों को लूटा और नष्ट किया। एक्चुअली हिंदुओं की वो कहानी है जहां पर उन्होंने बौद्ध के मंदिरों को लूटा और जैन मंदिरों को लूटा और उनको तोड़ा है। मुसलमान तो बहुत बाद में आए हमारे यहां। सबसे पहले बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध मंदिरों को किसने तोड़ा है? हिंदुओं ने तोड़ा है। सबको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो फिर पुष्यमित्र सूंग और बाकी जो कहानियां आप पढ़ के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसने किसको तोड़ा। तो सबसे बड़ा लुटेरा या सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि विध्वंसक कौन था यहां पर? बुद्ध मंदिर किसने? सबसे पहले मंदिर बुद्धों ने बनाए थे, हमने तो बनाए नहीं थे। हिंदू के मंदिर तो बहुत बाद में आए हैं। तो बौद्ध मंदिर किसने जलाए, बौद्ध मंदिर किसने तोड़े और जैन मंदिर किसने तोड़े? जरा ये भी तो बताइए अजीत डोवाल जी। और फिर कहते हैं मंदिरों को लूटा गया। अगर आपके अंदर उतनी ताकत नहीं थी अपनी रक्षा करने की तो फिर मंदिरों में आप पैसा क्यों रखते थे? हम मूक दर्शक बन के देखते रहे। और ये इतिहास आज के हर भारत के युवा के सामने चुनौती रखता है जिसके भीतर ये आग होनी चाहिए। क्या आग होनी चाहिए साहब? फिर कहते हैं बदला शब्द शायद आपको सही ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में बड़ी ताकत है। हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा। आप तो आतंकवादी बना रहे हो लोगों को। अजीत डोवाल साहब, आप लोगों को, भारत के हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बना रहे हो ताकि आप उन अल्पसंख्यकों से जिनका 10वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं सदी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए आप उनसे बदला लेंगे और उनको मारेंगे, कूटेंगे, उनकी हत्या करेंगे क्या? या उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ेंगे क्या? और फिर आप बदल लेके एक महान भारत का निर्माण करेंगे। ये लिख रहे हैं ना, हम एक महान भारत का निर्माण करेंगे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। कैसे मंदिर नहीं तोड़े? हजारों बौद्ध मंदिर तोड़े गए भारत के अंदर, हजारों जैन मंदिर तोड़े गए। किसने तोड़े? वो लूटपाट किसने की थी? मुझे लगता है कि अजीत डोवाल भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बदला लेने की प्रवृत्ति को आगे बोले कि आप उठो और बदला लो, यानी कि हथियार उठाओ और मार दो। दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि बड़ा ही एट्रोशियस है। और महबूबा मुफ्ती ने अगर कहा है कि आप इस किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं? आप 21वीं सदी में बदले की बात कर रहे हैं। आपकी जुबानों और आपकी आंखों में जहर और आपका क्या कहते हैं कि नफरत नजर आ रही है आपको। अपने बच्चों को आप सिंगापुर में और अमेरिका भेजते हैं, उनके सिटीजन बनाते हैं, और भारत पे आप बदले की बात करते हैं। आई थिंक हम एक बड़े खतरनाक फेज में पहुंच गए हैं। अगर भारत का सिक्योरिटी एडवाइजर बदले की बात करता है और लोगों की एक 10वीं सदी के, 12वीं सदी के, 16वीं सदी के बदले की बात करता है, तो भाई साहब जाइए सारे अंग्रेजों को मार दीजिए। 250 साल रूल करके गए। जितने भी इंडिया में ब्रिटिश हैं उनकी हत्या कर देनी चाहिए आपके हिसाब से। फिर तो हिंदू उठे और ब्रिटिश को मार दें। आई थिंक
एक देशद्रोह के जुल्म में इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अजीत डोभाल के ये जो सारे वक्तव्य हैं ये अपने आप पे खतरनाक है, प्रोवोकेटिंग है, ये देश के अंदर विद्वेष पैदा कर रहे हैं। एक्चुअली यूएपीए का लॉ इनके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। व्हाट ए ट्रेजेडी साहब, व्हाट ए ट्रेजेडी कि हमारे अपने ही रूलर भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देकर बदले की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। दैट इज समथिंग एट्रोशियस। आप समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, आप अल्पसंख्यकों को और दूसरे लोगों को मार देना चाहते हैं। दैट्स योर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अजीत डोभाल। तो महबूबा मुफ्ती ने जो कहा सही तो कहा है, भड़कना बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया आपका।